मैंने बोला जी का वेरिएशन हाइट के साथ, किसके साथ? बेसिक लेक्चर है, अगर रफ्तार धीरे लगे तो बोल देना मैं तेज कर दूंगा, है ना, कोई खास टफ लेक्चर नहीं, तेज लगे तो धीरे कर दूंगा, उसमें क्या है। मान लो अपनी अर्थ है जिसका रेडियस आप लोग जानते हैं बहुत कम है, 6400 मात्र। मान लो कि हम एच हाइट की बात करें, किसकी बात करें? एच हाइट। अब मान लो कि एच हाइट पे ऊपर कोई मास है एम, इस पे अर्थ कितना फोर्स लगा रही है? जी एम ई एम बाय आर ई। अरे यार हाँ ना बोल। इसका मतलब अर्थ की वजह से यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड, क्या अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड को ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है? नहीं है यार। अर्थ के केस में फोर्स अपॉन मास, जैसे कि वहां पे होता था फोर्स अपॉन चार्ज, वैसे यहाँ पे फोर्स अपॉन मास। क्या अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड को ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोला जाता है? क्योंकि भैया वो भी फोर्स अपॉन मास है, ये भी अपॉन फोर्स अपॉन मास है, कोई बुराई वाली बात। तो GMEM by RE plus H is the force on the mass which is present at a height h from the surface। हम इसमें सारे आंसर सरफेस से निकाला करेंगे, क्योंकि अर्थ से जो भी हम दूरी लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं कि सरफेस से। ऐसे तो नहीं होता कि भाई मान लो कोई पार्टिकल 1 मीटर ऊपर रखा हो तो बोलो 6401 किलोमीटर। अपन जनरली कहां से सरफेस से लेते हैं हाइट? अच्छा डेप्थ में कह रहा हूं, टनल बनानी है या खुदाई करनी है तो भी हाइट कहां से लेंगे? सेंटर से कि सरफेस से? तो सरफेस से, इसलिए वैसी चीजों को करा जाएगा। एच हाइट GMEM by RE plus H का होल स्क्वायर। ओके अच्छा, तो आपकी ग्रेविटेशन EG यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड, या अपन बात करें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज G इफेक्टिव इज नथिंग बट GME by RE plus H का होल स्क्वायर। यस और नो? नहीं आया। अच्छा अपन ने लास्ट वन पे पढ़ा था कि अर्थ पर जो G होता है वो होता है GME by RE स्क्वायर। याद है कि भूल गया? GME by, इसकी वैल्यू आई थी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ। दिस इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10 to the power माइनस। दिस इज m is the mass of अर्थ, r is the radius of। इनको सॉल्व करा के तो वैल्यू आई थी 9.8 मीटर पर। पर अगर हम थोड़ा ऊपर चले गए तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए फिर से चर्चा करी तो वो इतना आया, बोल आया नहीं आया? अगर मैं इसे बहुत ध्यान से देखूं तो क्या लिख सकता हूं? GME अपॉन RE स्क्वायर 1 प्लस H बाई RE का होल स्क्वायर। यस और नो? यस और नो? अरे लिख सकता हूं क्या? व्हाट इज दिस? G अर्थ वाला, सरफेस वाला, क्योंकि जनरली वही पता होता है। तो G इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या आया? G 1 प्लस H बाई RE की पावर -2। 1 प्लस H बाई RE की पावर, क्या मैं इस -2 को बाइनोमियल अंदर ला सकता हूं? कब? कौन छोटा हो? कितना छोटा? बहुत कितना? छोटे का मतलब 1-2 मीटर। छोटे का मतलब RE के रिस्पेक्ट में छोटा। RE 6400। फिर मैं याद हो तो 10% तक लगा सकते हैं। मैं कह रहा हूं 5% ही ले लो। मैं कह रहा हूं 5% ही ले लो। RE का 5% 320 किलोमीटर। कितना? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। 320 छोटा है क्या? 320 छोटा है क्या? बट रिलेटिवली छोटा है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। चमका? मतलब छोटे का मतलब समझ, छोटे का मतलब 320 किलोमीटर। नहीं आया। 320 किलोमीटर। एक मिनट, ये यहां से मैं ये लाया, यहां पे मैंने लिखा दिस इज अप्रोक्सीमेटली G1 माइनस 2H बाई RE। मैं कोई सवाल कराऊंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। ये कब? When H is small। How much small? आप अगर अंदाजा लगाओ तो H अगर 500 किलोमीटर करीब करीब, 320 से मैंने थोड़ा बढ़ा दिया, कितना? 500 किलोमीटर करीब करीब 7-8% होगा। अरे कितना होगा? अरे गलत तो नहीं कह रहा मैं? क्या मैं बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन ले सकता हूं? यस और नो यार? ले सकता हूं ना यार? यानी कि 500 किलोमीटर तक क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? यार नहीं आया यार। बोल लगा सकता हूं क्या? और ये वाला
और ये वाला एक्चुअली बच्चे बस रटे थे। जी किताबों में लिखा था जी इफेक्टिव जी 1-2h/r। जब मैं एग्जाम दे रहा था तो आरबीटी में एक सवाल आया, क्या आया? फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ डिस्टेंस re/4। एट अ डिस्टेंस re/4, रख वहां re/4। g/2 सही है गलत? सही है गलत? सही है गलत? किस फॉर्मूले में रखना चाहिए था? यहां रखा re/2। पहले था re/2 यहां रखूंगा कि वहां रख ही नहीं सकते भाई। पहला ऑप्शन वही था g/2। सब बच्चे बटा गलत। आंसर क्या होगा बोलो? re/2 वहां रखो, बोल कितना आएगा? 4g/c ऑप्शन था। सब बच्चों ने g/2 है, मैंने 4g/9, क्योंकि उसके पहले भी ऐसा ही सवाल आया था। ये 2003 के आसपास आया था। 2002 में क्या आया था वो भी बता रहा हूं, तब मैंने गलत करा था। एक ही टाइप का सवाल पूछा उन्होंने, तब उन्होंने डायरेक्ट पूछा वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट। पहला ऑप्शन ये खुपाच, सी ऑप्शन ये, विच इज मोर करेक्ट? रियल फॉर्मूला तो सी है। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया नहीं आया यार। देखो फालतू सवाल आपको कराने वाला, पहले ध्यान सुन ले। पहले था जो बोला चमका, हाँ ना बोल भाई। इधर देख, फालतू टाइम पास करूंगा मैं, जो कैलकुलेशन करा के आपको। इधर रुक जा, रुक जा, क्या फिर डाउट पूछता फिरेगा? जब समझा ना सब समझ ले। तू शादी मत करना, मैं सही बता रहा हूं। तेरी बीवी बहुत परेशान रहेगी तेरे से। 110% बता रहा हूं। डाउट पूछेगा ये? g1+h/r का होल स्क्वायर, कोई बुराई वाली बात? तो विच फॉर्मूला इज मोर करेक्ट? दिस इज अजम्पशन, और ये अपन तब यूज लेते ताकि अपने को आसान करना हो। क्या करना हो? पर ये कब लगा सकते हैं? 500 किलोमीटर तक। कब तक? अच्छा, पर एक बात बताऊं आपको, 2, 5, 10 किलोमीटर तक तो कोई फॉर्मूला ही नहीं लगाते हैं। तूने पूरा प्रोजेक्टाइल पढ़ लिया, मोशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ लिया, तब जी कांस्टेंट मानता था वेरिएबल। अबे 2-3 किलोमीटर तक तो फर्क ही नहीं पड़ता। तू मालूम है, कह रहा हूं, गेंडे से भी अपन बॉल ऊपर फेंकवाए, कितनी फेंक लेगा ये? 500 मीटर। 500 मीटर भी बहुत ज्यादा है मेरे हिसाब से। मतलब सोच के देखो आप, जो मैं बोल रहा हूं चमक रहा है, चमक रहा। आप कितनी ऊपर बॉल फेंक लोगे? कितनी ऊंची बिल्डिंग बना लोगे? क्या 2, 3, 4, मैं कह रहा हूं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर साल, 10 किलोमीटर पे क्या सिग्निफिकेंट वेरिएशन आएगा या जी कांस्टेंट मान सकते हैं? इसलिए नॉर्मल लाइफ में जब हमने प्रोजेक्टाइल पढ़ा, जब हमने मोशन ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, तो हमने जी को कांस्टेंट माना कि वेरिएबल? अरे कांस्टेंट माना कि वेरिएबल? यार आवाज नहीं, कांस्टेंट माना कि वेरिएबल? कोई बुराई वाली बात? हाँ ना बोल यार, बहुत बढ़िया था। असलियत में जो बच्चों को रटना चाहिए वो क्या है, सुने। 1 से लेके 10 किलोमीटर जी कांस्टेंट। बोलो क्लियर? 10 से 500, ये किताबी डेटा नहीं है, ये लॉजिकल डेटा है जो बनाया है मैंने। अरे यार हाँ ना बोल, कौन सा फॉर्मूला? और 500 के ऊपर बोलो क्लियर है क्या एकदम? अगर हाइट 500 किलोमीटर के ऊपर हो तो ये लगाना, और 0 से 10 में कुछ मत लगाना, बाकी आप समझ ही रहे हो। नहीं अकेंडे, जो मैं बोला कि एकदम अच्छे से अंदर बैठा है, कब क्या लगाना है बोलो क्लियर है? अब मैं ओरली कुछ सवाल कराऊंगा, सिर्फ सुन लेना, बाकी मैं कराऊंगा नहीं कोई उन पर फालतू टाइम पास। तुम तो ठहरे, तुम तो ठहरे। यह देख, g1+h/r का होल स्क्वायर h ग्रेटर देन 500 TDD। मान लो मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट द हाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ एज दैट ऑफ सरफेस, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं, कराऊंगा कोई नहीं, सिर्फ सोच रहा है क्या करना है बस। मैं आपसे पूछूं कि फाइंड आउट द हाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज हाफ
as that on the surface. So which formula you will apply? खुद सोच के बोलो, मैं नहीं बताऊंगा. कौन सा लगाऊंगा, असली वाला नकली वाला? असली वाला नकली वाला? एक लॉजिकली सोच, अगर ये मैंने 500 तक वैलिड करा है ना, कहां तक वैलिड करा है, तो देख तो जी का वेरिएशन कितना आ सकता है. 1 - 2 × 500. किसी पास कैलकुलेटर तो लगभग कैलकुलेटर करके बताना. 6400. अरे यार हाँ ना बोल, ये 32 बटे कट गया 5 6 जा करीब करीब 6.4. अरे 6.4 हुआ ना. अरे 5 से 32 बांटोगे तो कितना आएगा? हाँ तो वही तो बोल रहा हूं मैं, और क्या बोल रहा हूं जो. तो 5G बटे 6, मतलब इस फॉर्मूले से जो मैक्सिमम वेरिएशन में G का ला सकता हूं, वो G से लेकर कहां तक ला सकता हूं? 5G/6. मतलब बेसिकली 5-7%. कितना परसेंट? 10% मान लो. इससे ज्यादा की कोई वेरिएशन. बोलो चमका नहीं चमका? इसका मतलब जब मैं बोल रहा हूं कि G/2, कितना कितना G/2, तो मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? और हो सकता है उससे भी आंसर दिया हुआ ऑप्शन में. गलती यही कराएगा आपको. वहां रखोगे तो अलग आंसर आएगा, यहां रखोगे तो, पर आपको लेना कौन सा है? गलती मत करना. मैं आपसे फिर बोलूं कि फाइंड आउट द G इफेक्टिव at a height of 300 kilometer from the earth surface. Which formula we have to use? बोलो क्लियर है क्या? मुझे आवाज ये मजा भी नहीं आया. तुम्हें समझ आया है नहीं आया? अब plenty of questions can be made. Plenty of questions can be made. रट के थोड़ी आया हूं, याद है ऐसा होता है. क्लैरिटी है कंसेप्ट में, बस बात खत्म. भाई कुछ उसमें नया नहीं है, नथिंग. एक बार एक सवाल पूछा गया, सुने ध्यान से. क्या? ध्यान देख, बात नहीं. अर्थ है एक पार्टिकल को RE/4 ऊपर दूरी से ड्रॉप कर दिया गया. बॉटम पर वेलोसिटी क्या होती है छोड़ते हैं तो? √2gh. बोलो तो वेलोसिटी कितनी आई? √2g. g की वैल्यू gme/re², h की वैल्यू RE/4. या g रहने दो आप तो. सही है गलत है? क्यों? अब पता है आज आपको इसलिए चमक गया क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हो. आपको पता है सर जी वेरी करा रहे हैं, और जब रियलिटी में सवाल आता है उसमें क्या है? √2gh. सही है कि गलत? √2gh कब लगा सकता हूं? जब h 10 किलोमीटर से कम हो. जब h, वरना वो लगाना पॉसिबल. तो उसको कैसे करेगा मैं? ये तो गलत है, ये तो गलत है, ये तो गलत है. दिस इज रॉन्ग. हाउ यू विल कैलकुलेट? How you will calculate? How you will calculate? Just tell me how you will calculate. करो करो खुद करो, मैं नहीं बताऊंगा. करो करो खुद करो. प्यारा रहा है मेरा प्यार, पंछी बनू उड़ता फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में. हे सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन. दो चार्जेज आर दूरी पे रखे हो तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? K(Q1 Q2)/R. दो चार्जेज अगर आर दूरी पे रखे तो उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -G(M1 M2)/R. करो, तुम कर सकते हो. अब तो सही निकाल लो, सब बता दिया. RE/4
बात है। पहले बताओ सेंटर से कितनी दूरी? 5re/4। अरे कितनी? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMEM बाय 5re/4 प्लस 0 फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMEM बाय RE प्लस हाफ mv²। खत्म। सॉल्व करो आंसर। इतना ही करना है बस, छुट्टी। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। आंसर बताओ इससे क्या आया? कितना आया? इक्वेशन देखो मैंने क्या लिखी है। उड़ गए तोते भाई साहब, जो भी आए इससे। अब इधर GME/4 ही आएगा ना, जैसे भी लिखना हो। इधर 4 GME/r आ जाएगा, उधर GME/r आ जाएगा, तो इधर 5 आएगा। तो 5 माइनस 4 तो कितना आएगा? ये तो माइनस प्लस GMEM/5RE ऊपर 2 m ने m को मार दिया रूट। मेरे हिसाब से तो ये आंसर है। अरे मेरे हिसाब से तो ये आंसर आएगा। हाँ ना बोल। खत्म। आया तो है ही नहीं, आया तो है ही नहीं। बोल इंटीग्रेशन की जरूरत है कि एनर्जी कंजर्वेशन? मैं कह रहा हूं एक और सवाल। अब बताइए, सवाल आज फिर आसान लग रहे हैं, मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि आप ग्रेविटेशन पढ़ रहे हो। जब डायरेक्ट आते तो पता ही नहीं पड़ता ग्रेविटेशन के। ग्रेविटेशन तो कोई लिखा ही नहीं उन्होंने। मैंने बोला मैंने एक पार्टिकल फेंका, 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से। हाइट बताओ उसकी, hmax। u²/2g। हाइट मैक्सिमम क्या होगी? होगी कि नहीं होगी पहले बताओ तुम। सर आप पूछ रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ होगी। हो सकता है हो रही हो सकता है नहीं हो रही हो। u²/2g भाई, जाहिर सी बात है, सही है। उसमें क्या है? सकता हूं? क्यों नहीं लगा सकता? बताओ। 5 किलोमीटर प्रति सेकंड बहुत छोटी रफ्तार है कि ज्यादा? एक बात समझ, तेरा दिमाग ठनक जाना चाहिए। अगर तूने u²/2g लगाया, 5 किलोमीटर पर सेकेंड, 5000 मीटर पर सेकेंड, u²/2 × 10। ध्यान से देखो तो कितना आया ये? 25 × 10⁵/2, 12.5 × 10⁵ मीटर, यानी कि 12.5 × 100 किलोमीटर, मतलब 1250। सही है ना? सही तो कर रहा हूं क्या? तब तक g कांस्टेंट रहेगा, तो फिर ये आंसर गलत। आंसर 10 किलोमीटर क्रॉस कर जाए तो समझ लेना गलती हो रही है। तूने u²/2g लगाया, सर आप पता नहीं क्या कर रहे हो, सारी मोशन अंडर ग्रेविटी, सारा प्रोजेक्टाइल सब साफ हो गया। साला इतना बढ़िया सीखा था, पता नहीं सब गलत लग रहा है वो तो। अब वो सब सही था क्योंकि 10 किलोमीटर के अंदर था। किसके अंदर था? अगर तुम्हारा h का आंसर 10 किलोमीटर से ज्यादा है तो अकल खोलोगे नहीं खोलोगे? अबे 1250 किलोमीटर आया है वो। तो ये आंसर सही है कि गलत है? ये आंसर सही गलत है? पहला ऑप्शन यही दिया होगा रामलालो। ये नहीं कर तो फिर क्या करूं? अरे तो फिर क्या करूं? एनर्जी कंजर्वेशन। क्या करो? बोलो। माइनस GMEM/RE आना बोल, प्लस हाफ m 5000। कई लोगों ने किलोमीटर पर आर रीड कर लिया था, वो किलोमीटर पर सेकंड लियो मैंने रफ्तार। हाँ, हाफ m 5000 का होल स्क्वायर बराबर माइनस GMEM/RE प्लस h प्लस 0। इससे जो x निकलेगा वो आंसर होगा। सो मत तुम लोग हाँ ना बोलो, भूसा मार देना नहीं तो मैंने। चमका
m ने m को मार दिया, सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा। पर ये वाला आंसर सही क्या? थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी आई जी कैसे वेरी करता है, वो कई चीजों से आपको लिंक करता है, कई चीजों से। बोलो क्लियर है? और सुन, यह एक हाँ डिस्कशन कर लो आपस में, कर लो यार। जो मैं बोला कुछ कुछ चमका। और गणित के फालतू फालतू सवाल कैसे आते हैं? गणित वाले, अर्थ का रेडियस आधा कर दो, बताओ नया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? अबे जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। अब आर की जगह, आर ई की जगह क्या रख दो? आर ई बाय 2। कोई कष्ट वाली बात? हाँ सही है, सही है, सब सही है एकदम। अगर मान लो मेरे से टफ करना हो तो मैं बोलूंगा कि 1% कम कर दो। कितने कम? 1% कम करोगे तो क्या रखोगे आर ई की वैल्यू? 0.99। तो आपको अप्रोक्सीमेशन लेने पड़ेंगे। क्या लेने पड़ेंगे? बट ये प्योर गणित है जो मैं आपको बोल रहा हूं। खैर उसमें अपन मजा नहीं जा रहा। क्या तुम्हें हाइट के साथ जी का वेरिएशन समझ आया है? क्या जी का वेरिएशन कितनी हाइट पे जाएगा, कितनी हाइट से छोड़ोगे तो क्या होगा, ये आपको एहसास दिलाता है एनर्जी के साथ। किसके साथ? कभी भी डरने वाली कोई बात। शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशंस और डिफरेंट? 101% फॉर श्योर, पक्की बात। अब लिख वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। इधर देख, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। हाउ? लेट मी टेल यू हाउ। वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अच्छा भाई क्या करें भाई? देख इधर, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। सुने, मान लो आप एक बात समझो, अर्थ कैसे एक्ट करता है? कौन सा स्फीयर? सॉलिड। हाँ बेसिकली डेप्थ के साथ हमने मान लो ना टनल खोदी या अपने कोई माइंस वाइंस खोदी तो जी का वेरिएशन अपने को चाहिए होता है। मान लो यहां से h हाइट नीचे, तो सेंटर से आर ई माइनस एच। तेरे को याद कर, तो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर आर दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी? कुछ याद कर, के क्यू आर बाय आर ई क्यू। कुछ याद है? क्या वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, क्या यहाँ पे वो ग्रेविटेशनल फील्ड है? के की जगह क्या रखेंगे? क्यू की जगह। अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात? ओके। और अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो ये अपनी जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड थी वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यानी कि यहां पर अगर मैं जी इफेक्टिव लिखना चाहता हूं या मैं ईजी वेक्टर यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा माइनस का मतलब आप समझ लो मैंने क्या लिखा है, माइनस जी एम ई आर। आर की वैल्यू कौन है यहाँ? कौन है? कौन है? आर ई माइनस एच बाय आर ई क्यूब। इसमें मेरे को ये बताओ कि जी इफेक्टिव जब मैग्नीट्यूड वाइज लिखा जाएगा तो माइनस मत लगाओ। तो जी इफेक्टिव वैल्यू जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर। जी, अरे यार क्या जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर को जी लिख सकता हूं? जी एक आर ई अंदर ले गए, 1 माइनस एच बाय आर ई। बच्चा रट कैसे लेता है? हाइट का वेरिएशन जी 1 माइनस 2h बाय, और डेप्थ का वेरिएशन जी 1 माइनस h बाय आर। बट कुछ बातों का ध्यान रखें कि जब हाइट का वेरिएशन का फॉर्मूला जी 1 माइनस h 2h बाय आर लिखा गया था तो वो 100% करेक्ट फॉर्मूला, पर ये 100% करेक्ट है। इसमें कोई एजम्पशन, क्या मैंने कोई एजम्पशन लिया बड़ा छोटा? डायरेक्ट आया जी 1 माइनस 2h बाय आर। इसे डेप्थ में कोई चिंता करने की जरूरत ना, उस पर चर्चा करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अरे क्यों नहीं पड़ती? हाँ ना बोले यार। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन कुछ भी जी 1 माइनस एच बाय आर। पर ऐसे मत लेना नॉर्मल बच्चों की तरह जी 1 माइनस 2h बाय आर एंड जी 1 माइनस एच बाय आर।
ध्यान रखना G1 माइनस 2h/RE हमेशा वैलिड, वो 10 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक ही वैलिड है, उसके बाद वो वैलिड, क्योंकि रियल फॉर्मूला था G/1 + h/RE का होल स्क्वायर। यस और नो? नहीं आया भाई साहब। और ये आपका डेप्थ का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? अब आपसे कुछ भी पूछे, बताओ अर्थ से नीचे, अगर क्या इसमें ये फॉर्मूला लगा सकता हूं? अगर मैं बोलूं कि अर्थ से नीचे RE/4 पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, क्या मैं पूछूं कि अर्थ से नीचे RE/4 पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताओ, क्या आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो? पर अर्थ से ऊपर RE/4 पे वो वाला फॉर्मूला, तो क्लैरिटी होनी चाहिए। कंसेप्ट होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप 1% को टेंशन नहीं आने वाली आप, इसलिए कह रहा हूं कंसेप्चुअली ध्यान दो, सवाल कुछ नहीं अटकने वाले उसमें। बोलो क्लैरिटी एकदम उतार। क्या हो बोले? मैं आपसे बोलूं कि बताओ, ध्यान सुनो, अर्थ से $500 किलोमीटर नीचे कितना? सिर्फ सोचना जो कह रहा हूं। एक्चुअली इन सवालों में बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज रहता है, वो सिर्फ डेटा बेस्ड है। कैसे बेस्ड है? कुछ सवाल नहीं करना, करा चुका जो करना है, सिर्फ समझना है। तू बोलेगा तो बना देगा, मेरे लिए कोई खास बात नहीं उसमें। मैं बोलूं कि अर्थ से 500 किलोमीटर नीचे, कितना नीचे? जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बताओ अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर वो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी। तो कौन सा क्या फॉर्मूला लगाएगा, क्या करेगा? इसमें तो 500, इसके बराबर किसको करूं? असली वाला या नकली वाले से चलेगा? सोच के बोले एक बार। बोला सिर्फ अंदाजा लगाओ कि किस वाले से काम चलेगा, सोचो बस। कौन से वाले से काम चल जाएगा, सोचो बस। एक मिनट, मेरा सवाल तो समझ आया ना? अब ये होते सिंपल है, कंफ्यूजन आया था बच्चे के मन में, मैं वही पूछना चाह रहा हूं आपसे। 500 किलोमीटर, कितना किलोमीटर? अब अंदाजन सोचते हैं, G1 माइनस G का कितने गुना हुआ ये? अरे अंदाजन कितना हुआ तो बताओ। 64 माइनस 5 कितना हुआ? 59 G/64। ये G का 10% से कम है ज्यादा है? कम है ज्यादा है? अरे G का 10% से कम वेरिएशन है कि ज्यादा वेरिएशन है? यार आवाज नहीं आ रही यार। कम वेरिएशन है तो ओरिजिनल फॉर्मूला या नकली वाला? क्या नकली वाला काम कर जाएगा? अरे करेगा नहीं करेगा यार। देख असली वाला तो हमेशा काम करेगा, बट असली वाला आपकी कैलकुलेशन बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? इसलिए अगर आप छोटे वाले को यूज कर पाओ तो कोई बुराई। पहले था अगर मेरे G इफेक्टिव ये आया तो क्या मैं नकली वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? यस और नो? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया यार। अरे आया नहीं आया? अच्छा और सुन, मान लो मैं आपको बोलूं कि सरफेस से RE/3 कितना? आवाज नहीं, कितना? नीचे जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड है उतनी कितनी हाइट पे होगी? असली वाला नकली वाला? असली वाला नकली वाला? असली वाला नकली वाला? बोलो क्लैरिटी है? मान लो मैं आपसे पूछूं कि बताओ क्या ऐसा कोई सॉल्यूशन हो सकता है जिसमें अर्थ की सरफेस से जितना h हाइट ऊपर जाओ, सॉरी नीचे जाओ, और उतना ही अगर ऊपर जाओ तो G इफेक्टिव बराबर हो? मेरा सवाल सुने, ध्यान से सुने, बात नहीं। क्या ऐसा कोई h हो सकता है कि उतना ही नीचे कूदें और उतना ही ऊपर जाएं तो G सेम हो?
110 किलोमीटर तो कोई मतलब नहीं है। पहले तो अब किस चीज को किसके बराबर करूं? G1 माइनस H/RE इक्वल टू ओरिजिनल की नकली? ओरिजिनल नकली? नकली तो कभी भी बराबर नहीं हो सकता, उसका तो फॉर्मूला ही G1 माइनस 2H/RE है यार। बोल, हो सकता है नहीं हो सकता? क्या लिखूंगा? G1 प्लस H/RE का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्यूशन आते हुए नजर आएंगे, दिखेगा आपको अंदर अंदर करते हुए, ऐसा नहीं दिखेगा, दिखेगा। एक्चुअली ऐसे बता दिया मैंने, थोड़ा कैलकुलेशन सवाल है, परेशान ना हो उसके लिए। एक मिनट इधर देख, कंफ्यूज ना हो बिल्कुल। अपने मन से पूछा। मैं जब क्लास में घुसता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि मुझे बच्चे को क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट सिखा देना है, सवाल अपने आप हो जाना है। अपने मन से पूछ, क्या किसी भी हाइट पर क्या मैं जी वेरी करा सकता हूं? 1 से 10 पे 10 से 500 G1 माइनस 2H/, अच्छा 500 के ऊपर ओरिजिनल वाला। अच्छा, क्या मैं उल्टा भी सोच सकता हूं? मान लो मैंने बहुत ऊपर से छोड़ा तो क्या मैं सिंपल √2GH लगा पाऊंगा? नहीं। क्या मैं बहुत रफ्तार से फेंकूं तो भी क्या मैं सिंपल U²/2G लगा पाऊंगा? नहीं। अंदर वाले फॉर्मूले में कोई एजम्पशन, क्लैरिटी होनी चाहिए। सवाल और छोड़, खूब सवाल बनाए जा सकते हैं, कोई कमी नहीं है मेरे लिए, मैं पूरा एक लेक्चर निकाल सकता हूं इसमें बिल्कुल आसानी से, कुछ भी नहीं है उसमें। सवाल ही तो बनाने, करते रहो, मस्त रहो। क्या तुम्हें क्लैरिटी है एकदम? कम लोगों की आवाज आएगी। एकदम पक्का? सवाल आएंगे, कंफ्यूज तो नहीं होगा? और अगर कभी कुछ गलत लग जाए, मान लो आपने, मैं तो कह रहा हूं, मान लो जैसे आपने कोई भी इक्वेट करके, मान लो तुमने नकली वाला फॉर्मूला लगा लिया, कितना लगा लिया, और उससे H निकाला, और सोच H की वैल्यू आ गई मान लो 300 किलोमीटर, तो सही है गलत है? पर मान लो H की वैल्यू आई 5000 किलोमीटर, तो समझ जाएगा गड़बड़ है कि नहीं यार? वो तेरा सॉल्यूशन, मैं तो कह रहा हूं तू हमेशा ऐसा कर लिया कर, भले नकली वाला फॉर्मूला लगा, H का सॉल्यूशन निकाल, अगर H का सॉल्यूशन 500 किलोमीटर से कम आए तो बिल्कुल, और नहीं आए तो फिर सॉल्व कर ले असली वाले फॉर्मूले के साथ। बोल है कि नहीं यार? तो अपने आप सारी क्लैरिटी आ जाएगी, पर थोड़ा सा अपना दिमाग चालू रखना बस, और कोई खास बात। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ G विद हाइट एंड डेप्थ। दिस इज द वेरिएशन ऑफ G विद हाइट एंड, यही मेजरली आता है। एक और चीज का फॉर्मूला है जो G इफेक्टिव में वेरी कराता है, उसे हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ G विद रोटेशन ऑफ अर्थ। वेरिएशन ऑफ G विद, हेडिंग डालें, वेरिएशन ऑफ G विद रोटेशन ऑफ अर्थ। अरे मुन्निया, अरे मुन्निया, क्या वो क्या निकाल रहा है? अच्छा सॉल्व कर रहा था, क्या है? √5 माइनस हो सकता है, क्वाड्रेटिक बनी है क्या, या वो बनी है? क्वाड्रेटिक बनी है। एक 0 आता है और ओके, शाबाश, गुड। अरे हाँ भाई, वेरिएशन ऑफ G विद रोटेशन ऑफ अर्थ। पहले तो क्या अर्थ हमारी रोटेट करती है? बहुत बढ़िया, सब लोग सो रहे हैं, मैं भी सो जाता हूं। छोड़ा, वेरिएशन ऑफ G विद रोटेशन ऑफ, क्या हमारी अर्थ रोटेट कर रही है? किसके अबाउट? सन के अबाउट भी, और क्या खुद की एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर रही है? सन के अबाउट का हमारा टाइम पीरियड 365 डेज 0.25, एक चौथा को लीप ईयर जो बनता है ना। और हमारी अर्थ का खुद की सेल्फ एक्सिस के अबाउट 24 घंटे, इसलिए दिन रात होते हैं, कोई शक वाली बात हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। 24 घंटे, कितने घंटे? बहुत बढ़िया। अच्छा, हमारे आसपास कौन चक्कर काटता है? मून। वो हमारा लोकल सैटेलाइट है। कैसा है? लोकल सैटेलाइट। लोकल मतलब वो बेकार क्वालिटी का नहीं है, अरे यार हाँ ना, वो इट्स नेचुरल सैटेलाइट, यू नो। सो लोकल का मतलब खराब ना समझे। तो खैर उस पर अपन चर्चा करेंगे बहुत सारी, इन पे मैं बताऊंगा, अभी नहीं। मैं वो सब बताऊंगा कम्युनिकेशन कैसे होता है, कैसे सैटेलाइट रखे जाते हैं सुपरफिशियली। बाकी तो इंजीनियरिंग है, टॉप क्लास इंजीनियरिंग। बाकी नॉर्मल सैटेलाइट्स कहाँ रखे जाते हैं, कैसे होते हैं, पोलर सैटेलाइट्स, ये सैटेलाइट्स अर्थ से फेंकोगे तो क्या होगा, कौन से उनके पाथ होते हैं, केपलर्स लॉ, अच्छी अच्छी चीजें आएंगी इसमें, इंटरेस्टिंग। खैर आज नॉर्मल सी बात। तो हमारी जो अर्थ है उसका खुद की एक्सिस के अबाउट घूमने का चक्का कितना है? 24 घंटे। कितना? मतलब हमारी जो अर्थ का टाइम पीरियड है वो है T बराबर 2 पाई बाई
ओमेगा, सॉरी, जो अर्थ की ओमेगा है वो है 2 पाई बाई टी. व्हाट इज टी? 24 घंटे. 24 घंटे का 24 इंटू 60. यस और नो? बोल सही की गलत? बहुत ज्यादा, बहुत छोटी? ज्यादा. नीचे वाली जा. चले ओमेगा बहुत ज्यादा होती है अर्थ की. जर्र. चले टिक ही नहीं पाएंगे अपन, पकड़ के बैठे रहेंगे एक दूसरे को. यार देख, क्या आपको पता पड़ता है इस रोटेशन का? महसूस होता होगा, तुम लोग तो साइंटिस्ट हो गए. क्या कहते हो यार? अपने को महसूस, बट ऐसा होता है, इसमें कोई शक वाली बात. खैर, हम इस रोटेशन ऑफ अर्थ को एनएलएम में कंसीडर, इसीलिए हम हमारी अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मानते हैं. बट अगर रियलिटी में बात करी जाए तो हमारी अर्थ इनर्शियल फ्रेम और पर एब्सोल्यूट रेस्ट का किसी को कोई ज्ञान, इसलिए उस डिस्कशन पे हम नहीं जा रहे हैं. क्योंकि ऐसे सोचो तो हमने हमारी अर्थ को रेस्ट पे माना है एनएलएम में, बोल माना ही नहीं माना, जबकि रियलिटी में हम रेस्ट पे. बट अर्थ को रेस्ट पे कहां बैठ के मानू? अर्थ पे कब बैठ जाओगे तो फिर क्या मतलब? फिर तो रेस्ट पे होगी. किसी चीज को चल रही है कि रुक रही है उसी पे बैठ के देखते हैं या कहीं और? कहीं और. तो अर्थ को चल रही है, घूम रही, कहां से देखोगे? मून से. क्यों मून तेरे अंकल का ऐसे? असल में कहीं पे भी हमें नहीं पता गैलेक्सी में हमें कहां बैठना है. एब्सोल्यूट रेस्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है. सन, अर्थ हम रिलेटिव मानते हैं. क्या मानते हैं? हो सकता है जैसे एक थ्योरी है, उसमें कहते हैं कि हम लोग स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं रियलिटी में, पर हमें एहसास ऐसे बोला जाता है कि पता नहीं कितनी गैलेक्सीज हैं, उसमें हमारे जैसे पता नहीं कितने हैं, या एलियन पेलियन. टाइम पास बहुत ज्यादा. डिस्कवरी देखो, पागल हो जाओ आपको लगे मैंने जन्म ही क्यों लिया है. जाहिर सी बात, पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं. खैर, हम उसमें चर्चा नहीं कर रहे, हम काम की बात करते हैं जो हमें पढ़ना है, जिसमें हमारे लिए सवाल आएगा. थोड़ी सी कैलकुलेशन ध्यान दें. अब मान लो कि आप, वो अपनी ओमेगा है, आप अर्थ के यहां रहते हो, यहां पे आप मान लो यहां पे ऐसे रहते हो, आप गिरते क्यों नहीं हो? फ्रिक्शन की वजह से. गिर क्यों नहीं रे? एमजी नीचे नहीं लग रहा है, इधर लग रहा है. नहीं कहना एमजी नीचे, फ्रिक्शन ऊपर. जो आदमी यहां ऐसे खड़ा है, क्या उसे लगता है कि वो टेढ़ा खड़ा है? उसके लिए वो ही वर्टिकल है. उसके लिए हम अर्थ की बात कर रहे हैं. अर्थ किसकी बात कर रहे हैं? अर्थ. भले मैं इसे बहुत छोटा बना रहा हूं, बड़ी बहुत बड़ी है. खैर, हाँ, इसके रिलेटिव आदमी बहुत बड़ा हो गया, पर ठीक है. अब इस आदमी में देखो तो एमजी नीचे लग रहा है कि टेढ़ा? टुवर्ड्स द सेंटर. एमजी सही तो है. इस एंगल को कहते हैं कोलेटिट्यूड एंगल. क्या बोलते हैं? डरो मत, बाद में बता दूंगा. अरे बताऊंगा आगे, चिंता करो. वो गूगल पे देखा होगा लैटिट्यूड एल्टीट्यूड. नहीं सुना. देखा है कभी? जमीन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ना. और खैर, एमजी क्या चीज? टाइम पास करते जल्दी करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं. एमजी बोलो क्लियर. अच्छा, इसमें एक और फोर्स लग रहा है, सेंट्रीफ्यूगल. क्योंकि आप जो भी कैलकुलेशन जी इफेक्टिव निकालते हो अर्थ में बैठ के निकालते हो, और आप खुद ही घूम रहे हो तो वहीं बैठ जाओगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा. कहां लगेगा? बाहर, मतलब ऐसे. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन. घूसा मार देना है मैंने अगर गलत बोली तो. अगर ये गलत बोल दी ना सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन, तो सोच लेना तुम आज तुम हो और मैं हूं. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन. ओहो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन 1 2 3 4. हाँ, तो और काय के लिए गिनती गिन रहा हूं जो.
1 2 3 4 4 5 6 7 8 यार तुम गधेड़े हो बिल्कुल यार। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अंदर लगता है बाहर लगता है? और ये 1 पे लगे, ऐसे घूम रहा होगा चक्का। आदमी कैसे घूम रहा है? ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे? हट चाल है सरकार। किधर लगेगा? 1 की 8 1 की 8। मैंने कंफ्यूज करा, कंफ्यूज हो गए सारे। 1 की 8 साले सर्कल के बाहर लगता है ना सेंट्रीफ्यूगल, तो कहां लगता है? ये सवाल नहीं था। आज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है m ओमेगा स्क्वायर r। m ओमेगा स्क्वायर व्हाट इज r? आरी की आरी कुछ और, आरी कुछ और बोलो ना तो। आरी आरी एम ओमेगा स्क्वायर आरी साइन थीटा। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला। हाँ सही है ना? एम ओमेगा स्क्वायर आरी। अब अगर आप बहुत लॉजिकली सोचो तो इस आदमी पे अर्थ की वजह से 2 फोर्स लग रहे हैं। कितने? 2 फोर्स। रियलिटी में सोचो तो एक तो G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G इधर, एंड द सेकंड इज ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा। यस और नो? रियलिटी में जो फोर्स है जो एक्सर्ट हो रहा है वो रियलिटी में 2 है। 1 इज द G, 1 इज द एंड सेकंड इज द ओमेगा स्क्वायर आर ई। थोड़ी अप्रोक्सीमेशन है, ध्यान से देखना पड़ेगा। ओमेगा स्क्वायर आर ई। तो इन दोनों की वजह से जो नेट फोर्स आएगा वो कुछ तो ऐसा आएगा जिसे मैं बोलूंगा G इफेक्टिव। इस G इफेक्टिव को अगर मैं ध्यान से लिखूं तो क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ G स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू G ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा इंटू इन दोनों के बीच का एंगल। ये थीटा, ये 90, दिस टोटल एंगल इज 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस नहीं आया। लॉजिकली सोचो तो ओमेगा स्क्वायर आर ई, ओमेगा स्क्वायर इसका स्क्वायर इंटू आर ई इज अ वेरी स्मॉल टर्म। सोच के देख बस, गणित भाई सिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुनना, पहले समझ ले अच्छे से। ओमेगा स्क्वायर आर ई की वैल्यू छोटी है कि बड़ी है? देख, ओमेगा भी तेरे को पता है, आर ई भी तेरे को पता है। लॉजिकली सोच, छोटी आएगी कि बड़ी? सोच के बोले एक बार, मैं तेरे को करके बताता हूं। ओमेगा स्क्वायर आर ई, देख ओमेगा स्क्वायर वैल्यू 4 पाई स्क्वायर 24 का होल स्क्वायर 6 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4। अरे यार हाँ ना बोल, इंटू 6400 इंटू 10 टू द पावर 3। 640 बटे, ये काफी बड़ी क्वांटिटी है यार। अरे है भाई, अरे है भाई। ये क्वांटिटी 1 से छोटी आएगी कि बड़ी? 1 से काफी छोटी आएगी है। अरे आएगी नहीं आएगी? अब सोच, मान लो मैं आपको बोलूं कि 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, क्या वी कैन नेग्लेक्ट इट? अरे नहीं, अरे मैं बोलूं 0.1 प्लस 0.1 का होल स्क्वायर, क्या वी कैन नेग्लेक्ट 0.1 का होल स्क्वायर? नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अरे नहीं आया, नहीं आया। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। किताब समझ में नहीं आती ये बात, लॉजिकल क्लियर होगा तो समझ आएगा, वरना समझ। ध्यान से सोच, मैं इस टर्म के कंपैरिजन में इस टर्म को उड़ा सकता हूं। बीच का लॉजिकली सोच,
क्या मैं इस टर्म के कंपैरिजन में इस टर्म को उड़ा सकता हूं? यस और नो? नहीं आया। अरे नहीं आया, बोल है कि नहीं यार? नहीं आया, एकदम पक्का? सोच ले। ओके, तो इस टर्म के कंपैरिजन में इस टर्म को उड़ा दो, इस टर्म के कंपैरिजन में इस टर्म को उड़ा सकता नहीं उड़ा सकता? पहले लॉजिकली सोच, क्योंकि ये इस तरीके की टर्म है और ये उसका भी स्क्वायर है और ये उसका भी, तो इसके टर्म कंपैरिजन में इसको उड़ाने में कोई बुराई, उड़ा दी गई। अबे ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा, साइन थीटा तो 1 से छोटा ही होता है, तो ओमेगा स्क्वायर आर ई छोटा है, तो ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा तो, हाँ ना बोल यार, जाहिर सी बात, इसमें कोई शक वाली बात। ओके, उड़ा दो। क्या बचा? जी इफेक्टिव देखना जरा, किसे? कुछ तो लाओगे ना, फिर तो जी इफेक्टिव बराबर जी आ जाएगा। ऐसे अप्रोक्सीमेशन लिया जाता है। मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपको किसी चीज का अप्रोक्सीमेटली 10% तक करेक्ट आंसर लाना है, उस 10%, मान लो कोई वैल्यू एक्स वैल्यू की 5% है या 8% है, तो उसे उड़ाओ, आपकी चॉइस है, और हो सकता है नहीं उड़ाओ, पर उस 8% के कंपैरिजन में क्या मैं 0.08% को उड़ा सकता हूं? उड़ा सकता हूं। दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। तेरा कंफ्यूजन गलत नहीं है, सही है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पोल से लेकर, अरे बात नहीं, ऐसा नहीं होता कि पोल से लेकर अर्थ तक, सॉरी पोल से लेकर इक्वेटर तक, ध्यान से देखो तो रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा पोल पे यार, ध्यान से देखो तो पोल पे कोई इफेक्ट, और यहां पे इफेक्ट सबसे ज्यादा, बट ये वेरिएशन भी कोई बहुत ज्यादा, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल लाइफ में तो हम दोनों जगह जी लेते हैं यार, हम वो जो थोड़ा सा वेरिएशन है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं मानो तो मत मानो, रियलिटी में जब आप सवाल कर रहे थे मोशन एंड ग्रेविटी है इसमें, तो आप ये थोड़ी बोल रहे थे कि इक्वेटर पे प्रोजेक्टाइल फेंका कि पोल पे फेंका है, दोनों जगह जी तो मानते थे यार। तो स्लाइट वेरिएशन है, उसी पे हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें कोई शक वाली बात, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, क्या मेरी बात थोड़ी थोड़ी चमकी? खैर, तो अब अगर मैं बहुत ध्यान दूं, सोच, खैर कहां पहुंचे अपन? हाँ, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई, ओमेगा की पावर 4 आर ई साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी इसका स्क्वायर, सही तो लिखा है? हाँ ठीक, सही तो लिखा है, ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा, हाँ हाँ ठीक है ना, तो वही कर रहा था मैं। अच्छा, किसने बोला था? मैं नहीं पढ़ा रहा, अब तुम खुद करो। अब सुन, लॉजिकली सोचे तो देख, जी इफेक्टिव आया अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। सोच, क्या मैं जी को कॉमन ले सकता हूं? सोच, क्या मैं जी को कॉमन ले सकता हूं? ध्यान देख, जी कॉमन ले लूंगा, जी कॉमन तो क्या बचेगा? देख, जी 1 माइनस, अरे यार हाँ ना बोल, 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा बाय जी, इस टोटल की पावर हाफ। यस और नो? अरे भैया नहीं आया यार। क्या मैं बाइनोमियल लगा सकता हूं? सोच के बोल। क्या ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा इज ए स्मॉल टर्म और बिगर टर्म? स्मॉल टर्म की बिगर टर्म। क्या मैं बाइनोमियल अंदर हाफ का ला सकता हूं? बाइनोमियल हाफ को ले आऊंगा तो क्या 2 ने 2 को कोई बुराई वाली बात? ओके, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली जी 1 माइनस, और जी को अंदर ले जाओगे उसके बाद तो क्या आएगा? जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो? यस और नो? कोई बुराई नहीं आया? नहीं आया? नहीं आया? अरे नहीं आया? नहीं आया? एक रुक जा, चेक करते हैं कि फॉर्मूला सही है कि गलत। रुक जा एक मिनट, पहले तो तुझे प्रूफ थोड़ा थोड़ा समझ आया, बोले फील आई थोड़ी सी, अब ध्यान से देख से चेक करते हैं। सोच, अगर तो इक्वेटर पे आ जाए तो थीटा क्या? देख, इधर mg, इधर
mg और बाहर m ओमेगा स्क्वायर आर ई, तो g इफेक्टिव क्या g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए? g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई। देख कोई बच रहा है, क्योंकि जब आप इक्वेटर पे आ जाओगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी रे? तो साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू किसी भी एंगल पे मैं जी इफेक्टिव लिख सकता हूं ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। क्या जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई साइन थीटा है? क्या ओमेगा स्क्वायर आर ई बड़ी टर्म है कि छोटी टर्म है? इसलिए आप इसे अप्रोक्सीमेटली सब जगह जो हम नॉर्मल केस में जी ले लेते थे तो उसमें कोई बुराई, बट अगर आप थोड़ा कैलकुलेट एक्यूरेटली करना चाहते हो दिस इज द फॉर्मूला। दिस इज द वेरी रेयर कि आपसे इतनी बात पूछे, बट पूछ ले तो मुझे आना, मुझे लगा नहीं तो मैं आया। एक एक्चुअली किताब से समझ में नहीं आता, बस बच्चा जनरली रट लेता है इसको ऐसे ही। उसे फील कर जो मैंने आपको बोला, क्यों मैंने अप्रोक्सीमेशन लिया, क्या करा, कैसे अपन ने बातों को करा। पहले था जो बोला क्या चमका, नहीं आया, अरे आया नहीं आया, उतार।